नमस्कार। स्माइल हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज पे बात करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहते हैं कि अपने लाइफ में मैं अच्छा पढूं, मैं अच्छा बनूं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि मैं किस तरह से पढ़ाई करूं ताकि वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी लगे और अच्छा भी हो। तो स्माइल हाउस उन सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेकर आई है। आप लोग को सुनकर काफी अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूंगी कि ये पूरे वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने और इस पे अमल करें। व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? शिक्षा क्या है? वैसे तो थ्योरेटिकल एजुकेशन का बहुत सारा डेफिनेशन होता है, लेकिन आज हम लोग एजुकेशन को भी प्रैक्टिकल अपने लाइफ से रिलेट करके सोचेंगे कि शिक्षा का वास्तविक मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग ज्यादातर यही करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को रट ले और एग्जाम में लिख दें, उसके बाद काम खत्म। लेकिन ये शिक्षा का वास्तविक मतलब नहीं है, क्योंकि याद की हुई बातें हम लोग ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते हैं। और यही कारण है कि हम लोग धीरे धीरे करके एजुकेशन को हम लोग बोझ समझने लगते हैं और इसके वास्तविक मतलब को समझ नहीं पाते हैं और बोलते हैं स्टडी इज सो हार्ड, पढ़ाई तो काफी मुश्किल है। एक मूवी की स्टोरी हम लोग महीनों सालों याद रखते हैं, जबकि किसी विषय को याद रखने में काफी मुश्किल होता है। 2-3 दिन में सही से याद नहीं रख पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग मूवी को फोकस और इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, और इंटरेस्ट और फोकस के साथ इसलिए देखते हैं क्योंकि वो स्टोरी के माध्यम से होता है, और इस कारण मूवी देखते समय हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता है। तो अगर स्टडी को इंटरेस्टिंग और फोकस्ड बनाना है तो स्टोरी की तरह समझना होगा, क्योंकि पढ़ाई कठिन या आसान नहीं होता। एक 1 क्लास के बच्चे का पढ़ाई उतना ही मुश्किल होता है जितना कि एक साइंस के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग करना। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ग्रोथ करते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड भी ग्रोथ करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत ये आएगा कि बचपन से तो हमारे माइंड ने सिस्टम डाल रखा है कि स्टडी इज सो हार्ड। तो इस सिस्टम को कैसे चेंज करें? बिकॉज इट्स अ वेरी बिग चैलेंज बट नॉट इम्पॉसिबल। ये चैलेंज जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको अपने माइंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाहर ना फोकस करके अपने माइंड पर फोकस करें। अब सवाल यहाँ पे ये है कि माइंड पे कैसे फोकस करें? साउंड ऑफ साइलेंस। मैंने निगेटिव थॉट्स के सेशन में कहा था कि थॉट्स पर बैलेंस करें, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि थॉट्स पर बैलेंस करना तो काफी मुश्किल है, 1 मिनट में अनकाउंटेबल थॉट्स आ जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम लोग साउंड ऑफ साइलेंस को समझ जाए तो लाइफ की सारा मतलब लगभग सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बाहर के साउंड को सुन सुनकर अपने माइंड को थकाते रहते हैं, लेकिन कभी हम लोग ने माइंड की इंटरनल आवाज को सुनने की कोशिश ही नहीं की। तो अब हम लोग अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इससे आपकी पढ़ाई काफी इजी हो जाएगी। आप लोग कभी गौर किए होंगे कि जब भी हम लोग को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देते हैं ताकि कंसंट्रेशन पावर ठीक रहे। क्यों? कारण यह कि हमारे माइंड में बहुत सारा थॉट चलते रहता है। तो म्यूजिक बजाने से हमारा फोकस 2 जगह पर स्थिर हो जाता है, एक म्यूजिक, दूसरा स्टडी। जबकि उससे पहले 100 जगह पे घूमते रहता है। बेटर कौन है, 100 जगह पे घूमना
या दो जगह पे स्थिर रहना। दो जगह पे स्थिर रहना अनजाने में ही सही, लेकिन फोकस करना सीखते हैं, लेकिन ये टेम्परोरी होता है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है अपनी माइंड पावर को बढ़ाने के लिए, और ये कैसे बढ़ेगा? तो इसका सिंपल सा इजी वे है मेडिटेशन। कुछ देर शांत माहौल देखकर, अकेले बैठकर मेडिटेट करें खुद को, तो आप फील कर पाएंगे कि आपको अजीब सा साउंड आपको सुनने को मिलेगा, जिससे कि आप पढ़ाई को डीपली समझ पाएंगे और अपना कर्म 100% कर पाएंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और चूंकि आप एक स्टूडेंट हो तो आपका प्राथमिकता कर्म पढ़ाई ही है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी गौर करके करनी होगी। वैसे इसके लिए ईयर प्लग भी आता है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट हो तो विदाउट ईयर प्लग ही करने की कोशिश करें, क्योंकि ईयर प्लग ओल्ड एज के लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगा, जिससे कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि आपके जीवन में काफी सुधार आएंगे। तो आप अपना कर्म को करें और रिजल्ट का टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। और इसलिए जो आपके हाथ में नहीं है उसको सोच सोच कर परेशान होने के बजाय आपके हाथ में जो है उस पर मेहनत करें। क्योंकि वो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रॉब्लम में इतना उलझ जाते हैं कि सलूशन हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड विचलित रहता है। तो मेडिटेशन से ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मेडिटेशन करने के बाद 2 या 3 मिनट आप ओम का जाप करें, क्योंकि मेडिटेशन से आप खुद को कंट्रोल कर लेंगे। और ओम के जाप से आपका घर का वातावरण या जहां भी आप मेडिटेशन करते हैं वहां पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जिससे आपके घर का माहौल अच्छा भी रहेगा और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा। एक चीज और कि आप जब भी आप पढ़ाई करें तो ये सोचकर बिल्कुल ना करें कि मुझे एग्जाम पास करना है, बल्कि ये सोचकर करें कि मुझे किसी और को पढ़ाना है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो जो लिखा हुआ है वही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाने की बात आए तो हम लोग एक सेंटेंस को 10 तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कैसे मैं आसानी से इस सेंटेंस को समझूं ताकि मैं अगले को आसानी से डिफाइन कर सकूं। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा धन है जिसे आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, और जितना बंद करके रखोगे उतना ही कम होगा। तो इस पूरे सेशन के माध्यम से मैं यही कहती हूँ कि मेडिटेशन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एनर्जी है, और इससे आपके पढ़ाई में ही नहीं बल्कि आपके लाइफ के संघर्षों को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, और मेडिटेशन से आपके लाइफ में जो जो चेंजिंग आएंगे मुझे जरूर बताएं, बिकॉज मेडिटेशन से बहुत सारा फायदा है। तो मैं इस बेनिफिट्स को अभी इस सेशन में क्लियर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि पहले आप लोग बताएं कि आपने क्या मेडिटेशन से आपकी लाइफ में चेंजिंग आए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू।